बच्चों, आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 मैथ का अध्ययन करते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। संख्याओं 96 और 404 का मासा 4 है तो उनके लासा का मान होगा। लासा का मान होगा, चलिए निकाल लेते हैं। ए गुणे बी फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए का मान 96, बी का मान 404 और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ का मान 4। तो 96 गुणे 404 बटे 4 काटेंगे इसको। 96 गुणे 101 बटे 4, 101 बटे 4। तो आपका आ गया एलसीएम 96 गुणे 96, 96 अर्थात इसका डी सही है। कौन सही है? डी। बिंदु, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2,5 के मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु 0 0। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है 2,5 0 0। डी का फॉर्मूला लगा देते हैं x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहां जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका 4 5 25 कितना आ गया? अंडर रूट 29, अंडर रूट 29। तो हमारा इसका कौन सही हो गया? सी सही हो गया। तीसरा है अंडर रूट 2 प्लस 10 45 का मान होगा 10 45। अंडर रूट 2 इसका हो गया 10 45 1, तो इसका कौन सही हो गया? सी सही हो गया, सी सही हो गया। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान होगा। तो इसमें 1 होगा क्योंकि ये आप सरसम का होती है बच्चों, इसको पता ही है आपको, 1 आएगा। समीकरण समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें 1 मान रखेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया बेटा, एपी 21 18 15 का वह पद जिनका मान -81 होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एन का मान, L का मान है -81, a का मान 21, एन माइनस 1, डी का मान -1। चलिए -81 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -102 बटे -3 कितना आ गया? 34 और एक इधर आ गया 34 प्लस 1, एन बराबर कितना आ गया बच्चों? 35वां। चलिए अगला है, अगला 7वां क्वेश्चन, एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद याचिका निकाली जाती है, इनके लाल नहीं होने की प्रयास। लाल देखिए 2 3 5 5 4 9, कुल गेंदें कितनी हो गई? 9 और ये लाल निकाल दी गई तो कितना होगा? 2 3 5, 5 बटे 9, 5 बटे 9। अगला, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता है, अवश्य की घटना 1 हो, कितनी होगी? 1। दी गए चित्र में, नेक्स्ट है 9, दी गए चित्र में यदि DE समांतर है BC तो DE बटे BC का मान होगा। देखिए इसका फॉर्मूला है 9 क्वेश्चन, AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC, D अपॉन BC। AD का मान 3, AB का मान 3 प्लस 6 9 हो गया और D अब BC निकालना है। तो ये आपका आ गया D अपॉन BC 1/3, ये आपका सही है 1/3। यदि बिंदु Q से एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की बिंदु से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की देखो आर स्क्वायर बराबर 25, ये आपका 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 49, तो ये जाएगा 7। 7 कितना आएगा? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिनका योग 30 है, जिनका कोण 30 है कि संगत चाप की लंबाई होगी। संगत चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान रख दिया 30, थीटा का मान कितना है बच्चों? 30 बटे 360, 2 पाई इंटू 6। देखो इसे काट देंगे, 30 से 12 आएगा, 2 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया, पाई आर कितना आ गया बच्चों?
पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 12। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके सौर पर इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल R बराबर 3 सेंटीमीटर, H बराबर 5 सेंटीमीटर। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। देखिए इसमें 2 पाई r कॉमन ले लिया, r प्लस h प्लस पाई, r का मान रख दिया 3। चलिए 2 पाई r इंटू 3 या 3 प्लस 5 प्लस 9 पाई, तो 3 दूनी 6 पाई गुणे 8 प्लस 9 पाई 48 पाई प्लस 9 पाई, कितना हो गया 57 पाई। कितना हो गया बच्चों 57 पाई। कितना आ गया 57 पाई, ये आ गया आपका। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु की खींची गई केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। कितना होगा बच्चों 90। कितना होगा हमेशा 90 होता है। कितना होता है 90। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा। इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा बच्चों 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। कितना होगा बच्चों 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 452 से 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी देखो हल करते हैं। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 452 से 4/7, इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर, इसका गुणा कर 31 68/7, 7 से 7 कट गया, r स्क्वायर बराबर 31 68/88, इसका भाग दिया 36 आया, तो r बराबर कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। r बराबर 6 सेंटीमीटर, r बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल 17वां क्वेश्चन, px बराबर दिया है 4x स्क्वायर। कितना दिया बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, a का मान 4, b का मान -4, c का मान -1। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मान कितना बच्चों -1 और a का मान है 4, तो -1/4, -1/4, ये आपका सही हो गया, -1/4, ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। चलिए विविक्त कर देखते हैं बेटा, विविक्त कर देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल 0, a का मान 3, b का मान -4, c का मान 4/3। देखिए a की जगह रख दिया, b की जगह -4, -4, a की जगह 3, c की जगह 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 चुको 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 19वां, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्गंतराल 0 से 4, वर्गंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इसको बारंबार 4 6 6 5 4। चलिए इसको हल देखते हैं, हल कैसे है, चलिए हल देख लेते हैं। हल
देखिए वर्ग अंतराल आपका 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। मध्यमान इसका आएगा 0, 0 प्लस 4/2 मतलब 2, 2 आ गया। 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 10, 10 14, 14 से 18। अभी आपका ऐप दिया हुआ 2 गुणे 4 8, 6 36, 10 छक्का 60, 14 पंचे 70, 8 चौक 72। ये कितना आ गया? n बराबर 25। सिग्मा ऑफ एक्स बराबर 246, सिग्मा एक्स बराबर 246। तो माध्य बराबर आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स बटे एन 246 बटे 25, 46 बटे 25 कितना आ गया? 9.84, 9.84 ये आपका आ गया 9.84 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये आपका है 6 और आपका इसका 8, 10, 9, 12। चलिए तो आपको निकालना है इसका माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग निकालते हैं भाई। माध्य का वर्ग देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका ऐप दिया है 6, 8, 10, 9, 12। 6 का 6 हो जाएगा 6, 8, 14, 14, 10, 24, 24, 9, 33, 33, 12, 45। एन बराबर कितना आ गया? 45। तो एन बटे 2, 45 बटे 2 कितना आ गया? 22.5। 22.5 किसके अंतर्गत आता है? उसकी सबसे ज्यादा बारंबार CF है 24। कितना है? 24। ठीक है, इसके सामने तो आपका आ जाएगा 20, 20 से 30, 20 से 30। माध्य का वर्ग आएगा 20 से 30। कितना आएगा बच्चों? 20 से 30। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों। अब और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वर्णात्मक खंडवा हमने ऑलरेडी सेट 5 में करा रखे हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। थैंक यू।